Good evening, friends. This is Om Jagdish Rishi Sancharya Gauri Mahapramanand with I would be in Hindi. यार तंत्र साधना तंत्र सत्संग का एक और टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारी अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार उच्चारण कीजिए ओम नमः शिवाय। एक लंबी सांस भरिए। जय माँ काली, जय दक्षिणेश्वरी दुर्गा काली, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मोह क्या होता है। मोह तो आपको पता ही है कि मोह क्या होता है। हम सब भोगी हैं, हम सब भोग रहे हैं। समय के बारे में मैंने बता दिया, हर चीज़ के बारे में मैंने टॉपिक बता दिया। तो इस सत्संग में उन टॉपिकों को घेरते हुए एक नया विषय बनाते हुए, एक नया परिचय देते हुए हम इसे विराम देंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोह भोगी। जब मनुष्य पैदा होता है तो छोटी छोटी खुशियों को देखने लगता है। जैसे कि हर साल उसका बर्थडे आता है तो वो सोचता है हाँ अब मेरा बर्थडे जल्दी आए, या वो सोचता है नहीं, या फिर समझता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये मिल जाए। बच्चों की लालसा, लालच, लालच इंसान के अंदर भरा रहता है। ये जीवन का स्वाभाविक रूप है। वो छोटी छोटी चीज़ों को घेरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे छोटी चीज़ हो गई, और फिर मुंह में कई प्रकार की चीज़ें जो आती हैं, वो उन सबका यही है। भोग भोग से रिलेटेड जो भी है वो सब मुंह के अंदर आता है। तो मुंह के अंदर आता है तो इसके लिए क्या किया जाए कि मुंह को देखिए। मैं ठहरा अघोरी, मैं अपना जीवन शैली कठिन नियमों से और व्यायाम इत्यादि से गुजरता हूँ। तो मेरा संभव रहता है कि मैं एक स्थिर पोजीशन पे रहूँ। मैं कर्मों को त्याग दूँ तो मोह, जो कर्म है, कर्म को त्याग दो तो मोह रहेगा ही नहीं। क्योंकि मोह भी तो एक रूप है। जैसे मैंने कहा कर्म क्या है, भावना और प्रेम और जेलेसी, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मोह से। जब हम इसे काट देंगे, जब ये प्रवृत्ति अपने शरीर से निकाल देंगे कि हमें कुछ कर्म करना है, कर्म नहीं करना, मतलब के को छोड़ देना है। कोई ये कर्म ही है, ये कर्म छोड़ देना है। तो आप अपने आप एक नए आयाम में चले जाओगे, जो आयाम में आपको रहना है। ये सबसे ज़्यादातर साधु संत सन्यासी लोगों के लिए है, ये विचारधारा है। जब कर्मों को त्याग दोगे तो आप आराम से एक नए आयाम में जा पाओगे। हाँ, ये कठिन होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस धरती पे अकेला नहीं, और भी लोग हैं, सब लोग हैं। तो वो इसीलिए जो व्यक्ति संन्यास लेता है या कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो वो घर छोड़ के चले जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई नहीं होता। उसे तंग करने वाला या कोई भी जो भी होता है, वो नहीं होता। खैर मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं पारिवारिक बचपन से ही वो हूँ, मैं पारिवारिक बंधनों में बंधा हूँ। उसके बाद मेरा ये नया विस्तार रूप आया है। तो मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन देखिए, दूसरी चीज़ हम बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाते हैं कि हमने अगर जैसे मैंने कहा छोटी-छोटी खुशी मिले या ना मिले, तो हम उसकी अपेक्षा करने लगते हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, हम उसकी अपेक्षा करने लगते हैं। तो हम भोग में चिंता में ही डूब जाते हैं कि हम कैसे करें? हम अपना कार्य कैसे करें? या इतना इतना भोग आ जाता है कि हम इस लालसा या इन सब कारणों में पड़े रहते हैं कि कैसे होगा, अपेक्षा करने लगते हैं उसकी। तो खैर छोड़िए, वो भाई कठिन कठिन नहीं, तप तप की तरह है एक तरफ से। तो मैं आज से कर्म को त्याग रहा हूँ, और जो मिले वो, और धन की अपेक्षा मैं नहीं करता। धन चाहिए, लेकिन मेरे परिवार हैं, वो हैं, वो अपना अपने सुखी है तो सही है। चलिए ठीक है, धन वन छोड़िए ये सब। अब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना। अपनी इच्छाओं की लालसा इत्यादि जो भी मैंने बोला, इच्छाओं की प्राप्ति, स्थिर जीवन और शैली,
मैं अपनी जीवन शैली में बदलाव लाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक ऐसा एक एक ऐसा स्टेज या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी उपलब्धियाँ, एक ऐसी उपलब्धि लेके आऊँगा जिससे कि मेरा जो नियमित नियमित खर्च है वो निकल जाए बस। जो नियमित खर्च है, बाकी तो देखिए हर दिन सूरज उगेगा ही उगेगा। हम सोचते हैं कि आज हम भूखे हैं तो कल थोड़ी ना रहेंगे, कल भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कर ही जाएगा। और तभी तो कहते हैं बिलीव इज एन एक्टिविटी ऑफ अ पर्पस। तो यही चीज़ है कि आज भूखे हैं तो कल भूखे रहने का इतना इतना उपाय नहीं, हम कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बाकी जो लिखा है ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने, उतना तो पालन करना ही पड़ेगा, क्या करें। आखिर वो भी टी 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 लगा के लेके चले जाते हैं। ओम बोले। हाँ, दूसरी चीज़ हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहे कैसा भी इंसान हूँ, मुझे 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 कैसे भी इंसान हूँ, मुझे कभी भी कर्मों से तुलना ना कीजिए मेरी। मेरे आने वाले भविष्य में भी मेरे कर्मों से मुझे तुलना ना करें, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ या कुछ कर जो करना चाहता हूँ, कर्मों को त्याग करके करना चाहता हूँ। तो मेरे कर्मों से मुझे जज ना कीजिए। और देखिए जीवन जिए और कैसे है, इतने तक तो हम डिस्कस करते रहे कि अपने बारे में। तो अब कुछ कुछ साधनाएं मैं बता देता हूँ आपको मैं। एक योग की साधना या कुछ, देखिए जीवन में मैंने बता तो दिया आपको कि जीवन में हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरा विचार देखेंगे। मेरे पास डाटा की कमी है, डाटा चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं और विचार अगर आपको होगा मेरा कुछ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दीजिए, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे विचार होंगे अच्छे अच्छे वो पुट करूँगा, क्योंकि डाटा चला जा रहा है और मेरे को जितना विषय में बात करनी थी उतना विषय में मैंने बात कर ली है। आगे देखा जाएगा। आपका स्नेह प्यार है तो सही। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कर्म को भी त्याग रहा हूँ और अपना जो भी जीवन है वैसा वैसा जीना चाहता हूँ। तो कृपया करके सहयोग बनाए रखें अपना। मेरा करो सहयोग का चमत्कार। आप सब है तो अपना सहयोग बनाए रखिए और थोड़ा अपने लिए भी सोचिए। चलिए सर, हर हर महाकाल टू मी। आशीर्वाद।